जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगला। भक्तजनों, आज हम गुरु माता जी से इस संबंध में चर्चा करेंगे कि जैसे हमारी कभी कोई चोरी हो जाती है किसी सामान की, या कोई वस्तु गुम जाती है, या हमें संदेह होता है कि इस व्यक्ति ने हमारी चोरी की है, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होता है, कोई उसका हम बस संदेह ही करते रहते हैं और हम निश्चित नहीं हो पाते हैं कि इस व्यक्ति ने चोरी की है। और ये बताना भी सही नहीं होता है, क्योंकि यदि बताएं तो थोड़े से व्यवहारों में गड़बड़ी आ जाती है। तो इस संबंध में हम आज माता जी से चर्चा करेंगे कि यदि हमारे साथ इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है, ऐसे कोई समस्या हमारे जीवन में आती है, तो हम कौन सा उपाय माँ भगवती का कर सकते हैं जिससे कि हमें उस चोरी गए हुए सामानों के बारे में जानकारी मिल सके, या कुछ संकेत प्राप्त हो सके जिससे कि हम उस सामान के बारे में निश्चिंत हो कि हाँ भाई, यहाँ से हमारा सामान गया है और हमें इस ढंग से ये प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो आज हम माता जी से इसी संबंध में चर्चा करेंगे। हमें बताइए आप कि चोरी से संबंधित जो समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं, उसमें हम माता जी से क्या हेल्प ले सकते हैं, क्या सहायता ले सकते हैं, कौन सा जप कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो। जब जीवन में ऐसा भय लगने लगे और कभी घटना भी घट जाए कि चोरी हो चुकी है और सामग्री मिलने की संभावना ही नहीं है, मन में शंकाएं भी उत्पन्न हो रही है कि फला व्यक्ति ने निकाला है, किंतु उसे स्पष्ट कहने की सामर्थ्यता नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति में श्री ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी देवी का ध्यान आप अवश्य करें। और ध्यान किस प्रकार करना है मैया का? घर में गोबर से चौकोन लीपे, हल्दी से अष्टदल कमल बनावे, हल्दी के चौक के ऊपर एक पटा रख करके पीला कपड़ा बिछावे और माँ बगलामुखी देवी का छाया चित्र और श्रीयंत्र स्थापित करके और गुरु आज्ञा अनुसार माँ भगवती के छाया चित्र के समक्ष बैठ करके शुद्ध घी का दीपक जलावे और मैया का ध्यान करते हुए माँ भगवती बगलामुखी पीताम्बरा चालीसा बोलना चालू कर देवे। रोज कम से कम 11 बार माँ बगलामुखी चालीसा का पाठ करें, सुबह और शाम दोनों टाइम मिला करके। आप जितना ज्यादा मैया का चालीसा पाठ करेंगे, माँ बगलामुखी कवच पाठ करेंगे, उतने जल्दी आपको शुभ परिणाम आपके समक्ष प्राप्त होंगे। और अंत में जब आपकी कामना पूर्ण हो जाती है तो मैया का दशांश हवन अवश्य करना। और गुरु आज्ञा अनुसार इसी वीडियो के माध्यम से आप सुन करके, देख करके और यह क्रिया कर सकते हैं। आपके घर से चोरी हुआ सामान वापस भी हो सकता है और मैया की कृपा से ऐसी प्रेरणा मिलेगी उस चोर को, कुछ भी उसके साथ में अनिष्ट अनर्थ हो सकता है और वह सामग्री जहाँ के तहाँ यथावत ला के रख देगा और आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। माँ भगवती का आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको दशांश हवन कहाँ करें, खुशी में आकर के आपको ऐसा लगे माँ भगवती की कृपा से हमारी कामना पूर्ण हो गई है, इसका दशांश हवन हम कैसे करवाएं, कहाँ करवाएं, तो माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी में संपर्क करके, हमारे स्क्रीन पर नंबर भी दिया जा रहा है, इसी नंबर पर आप संपर्क करके मैया के दरबार पर दशांश हवन करवा सकते हैं। अगर आप माँ के दरबार पहुँच भी नहीं पा रहे हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से आप मैया के दरबार में दशांश हवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण हो गई है। और आज के प्रसंग में इतना ही। जय माँ पीताम्बरा। भक्तजनों, आज माता जी के द्वारा हमें बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है कि जब हम चोरी से संबंधित समस्या से घिरे हुए हों तो भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी की आराधना करें और उसके चालीसा का पाठ करें। चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली होता है कि आपकी इस समस्या से आपको तुरंत ही मुक्ति मिलती है और उसको निदान मिलता है। फिर जैसे ही आपका ये चालीसा समाप्त होता है तो उसका दशांश हवन भी करना अति आवश्यक होता है। यदि आप ये घर में हवन करना संभव ना हो आपके लिए, तो आप बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी में आके भी संपर्क करके अपना हवन करवा सकते हैं, या फिर माता जी से संपर्क करके ऑनलाइन भी क्रिया करवा सकते हैं।